हेलो एवरीवन, मैं हूं कामरान चौधरी और आप देख रहे हैं केमिस्ट्री विद कामरान। कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री के आज के लेक्चर में हम जो टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक टॉपिक है जो कि इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। अक्सर क्वेश्चन पेपर में आ जाता है इससे रिलेटेड। टॉपिक क्या है? टॉपिक है होमोलोगस सीरीज़। अब होमोलोगस सीरीज़ क्या होती है हम इसको डिफ़ाइन करेंगे, फिर मैं आपको एग्जांपल दूंगा किसी भी फंक्शनल ग्रुप के लिए आप होमोलोगस सीरीज़ कैसे राइट करेंगे। फिर एंड पे हम लोग ये देखेंगे कि हम डिफरेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को होमोलोगस सीरीज़ में क्यों अरेंज करते हैं। ठीक है, तो लेक्चर को पूरा देखिएगा और स्किप नहीं करना लेक्चर को। होपफुली आपको ये कॉन्सेप्ट बड़े अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि होमोलोगस सीरीज़ होती क्या है। ठीक है, अब सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि ये होमोलोगस दो वर्ड से मिलकर बना है होमोलोगस। ठीक है, एक वर्ड है होमो, होमो का मतलब होता है सेम, ठीक हो गया। जबकि दूसरा वर्ड है लोगस, लोगस का मतलब होता है रिलेशनशिप। ठीक है, मीन्स सेम रिलेशनशिप। इसका क्या मतलब है कि होमोलोगस सीरीज में जितने भी कंपाउंड्स होंगे उनके दरमियान एक ही तरह का रिलेशनशिप होगा, उनकी प्रॉपर्टीज सेम होंगी, एक दूसरे से मिलती जुलती होंगी। ठीक है, तो होमोलोगस का वर्ड का मतलब आपको पता लग गया। अब हम कर लेते हैं होमोलोगस सीरीज को डिफाइन कि कैसे आप इसको डिफाइन करते हैं। सो इसको कुछ आप इस तरह से डिफाइन करते हैं कि इट इज़ ए सीरीज ऑफ कंपाउंड्स। कंपाउंड्स की एक सीरीज है इन विच एडजेसेंट मेंबर्स, ये कंपाउंड्स की एक सीरीज है जिसमें साथ साथ वाले जो मेंबर्स हैं, साथ साथ वाले जो कंपाउंड्स हैं, डिफर बाय ए CH2 यूनिट। द इंडिविजुअल member called होमोलोग। ठीक है जी, सो ये हमने डेफिनेशन लिख ली होमोलोगस सीरीज की कि कंपाउंड्स की एक सीरीज होती है जिसमें साथ साथ वाले कंपाउंड्स में CH2 यूनिट का डिफरेंस होता है। ठीक है, और अलग अलग इस पूरी सीरीज़ में जितने भी मेंबर्स होंगे तो हर एक मेंबर को हम लोग क्या बोलेंगे? होमोलोग बोलेंगे। क्लियर हो गया? डेफिनेशन आपको क्लियर हो गई होगी। अगर फिर भी नहीं क्लियर हुई तो अभी हम चलते हैं इसकी एग्जांपल पर और फिर आपको ये फर्दर क्लियर हो जाएगी डेफिनेशन। ठीक हो गया? सो यहाँ पर हम लोग एग्जांपल ले रहे हैं होमोलोगस सीरीज ऑफ एल्कोहल। एल्कोहल्स की होमोलोगस सीरीज को हम लोग यहाँ पे डिस्कस करते हैं। अब देखें, जो एल्कोहल्स होती हैं उनका जो जनरल फार्मूला होता है, या एल्कोहल का जो फंक्शनल ग्रुप होता है वो क्या होता है? ROH। मीन्स R यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहा है अल्काइल ग्रुप को। ठीक है, अगर अल्काइल ग्रुप के साथ हाइड्रोक्सल ग्रुप मौजूद होता है देन ये क्या होते हैं? एल्कोहल्स होते हैं। तो ये एल्कोहल का जनरल फार्मूला होता है या ये एल्कोहल का जनरल फंक्शनल ग्रुप होता है। ठीक है, या एल्कोहल का जनरल फार्मूले को आप इस तरह से भी राइट कर सकते हैं,
H2N+1 OH। ठीक है, इस तरह से भी आप अल्कोहल के जनरल फार्मूले को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब यहाँ पर N जो है वो बेसिकली रिप्रेजेंट कर रहा है नंबर ऑफ कार्बन एटम्स को, और ये पूरा CnH2n+1 OH के अलावा ये जनरल फार्मूला होता है अल्काइल ग्रुप का। ठीक है, अब ये तो आपने देख लिया अल्कोहल का जनरल फार्मूला। अब हम देख लेते हैं इसकी होमोलोगस सीरीज के अल्कोहल की होमोलोगस सीरीज आप कैसे राइट करेंगे। अब देखें, होमोलोगस सीरीज राइट करने के लिए यहाँ पर सबसे पहले आप लोग राइट कर लेंगे N। एक कॉलम में आपने N राइट कर लेना है। जैसे मैंने आपको बताया अभी कि N रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ कार्बन एटम्स को। ठीक है, फिर नेक्स्ट वाले कॉलम में आप अल्काइल ग्रुप को रिप्रेजेंट करेंगे, अल्काइल ग्रुप लिखेंगे। ठीक है, फिर थर्ड वाले कॉलम में आपने क्या लिखना होगा, फार्मूला लिखना होगा। ठीक है, डिफरेंट मेंबर्स का अल्कोहल के। अब सपोज यहां पर मैं ले लेता हूं N = 1, मीन्स के एक कार्बन वाला अल्कोहल। ठीक है, तो एक कार्बन वाले अल्कोहल का जो अल्काइल ग्रुप होगा वो ये होगा CH3। ठीक है, अब फार्मूला क्या होगा। अब जैसे मैंने अभी आपको बताया कि अल्काइल ग्रुप के साथ अगर आप OH अटैच कर देंगे देन वो क्या हो जाएगी, अल्कोहल हो जाएगी। तो एक कार्बन वाली अल्कोहल का क्या फार्मूला हो गया, CH3OH, जिसको आप मिथाइल अल्कोहल भी बोलते हैं या मिथानॉल भी बोलते हैं। ठीक है, इसी तरह से हम लोग बात कर लेते हैं दो कार्बन वाले अल्कोहल की। तो दो कार्बन वाला जो अल्काइल ग्रुप होगा उसको आप रिप्रेजेंट करेंगे इस तरह से, CH3CH2, जिसको आप इथाइल बोलते हैं। ठीक है, फिर अगर आप इस इथाइल के साथ OH अटैच कर दें देन ये क्या बन जाएगा, अल्कोहल बन जाएगा, इथाइल अल्कोहल बन जाएगा। अच्छा, अब देखें अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन CH3, यहाँ पर CH3 है पहले मेंबर में और यहाँ पर CH3CH2 है। ठीक है, मीन्स के एक CH2 इंक्रीज हो गया। या आप जनरल फार्मूले में भी देखें तो यहाँ पर CH2 नहीं है और यहाँ पर CH2 अपेयर हो गया। ठीक है, मीन्स के इन दोनों कंपाउंड्स में, इन दोनों मेंबर्स में एक CH2 यूनिट का डिफरेंस हो गया। क्लियर। फिर अगर हम बात करें तीन कार्बन वाली अल्कोहल की, तो तीन कार्बन वाली अल्कोहल के लिए जो अल्काइल ग्रुप आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, कुछ इस तरह से, प्रोपाइल। ठीक है, अब तीन कार्बन वाली अल्कोहल को हम लोग इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे कि प्रोपाइल के साथ आप क्या अटैच कर दोगे, OH अटैच कर दोगे। ठीक है, अब ये क्या बन गया, प्रोपाइल अल्कोहल। अब आपने देखा यहाँ पर कि ऊपर वाले और नीचे वाले मेंबर के दरमियान भी CH2 यूनिट का डिफरेंस है। अब यहाँ पर एक CH2 यूनिट नज़र आ रहा है आपको और नीचे वाले मेंबर में दो CH2 यूनिट नज़र आ रहे हैं। ठीक है, मीन्स के एक CH2 यूनिट इंक्रीज हो गया। जैसे जैसे आप नंबर ऑफ कार्बन इंक्रीज करते जाएंगे एक एक CH2 यूनिट इंक्रीज होता जाएगा। सिमिलरली चार कार्बन वाला अल्कोहल देख लेते हैं। तो चार कार्बन वाले अल्काइल कुछ इस तरह से आप रिप्रेजेंट कर देंगे। ठीक है, जिसको आप क्या बोलते हैं, ब्यूटाइल बोलते हैं। सो इसके साथ, ब्यूटाइल के साथ अगर आप अटैच कर देते हैं OH तो ये ब्यूटाइल अल्कोहल बन गया। ठीक है, फिर आप देखें कि एक और CH2 यूनिट इंक्रीज हो गया। सो अब आपको डेफिनेशन की भी समझ आ गई होगी और होमोलोगस सीरीज़ की भी समझ आ गई होगी। सो इस तरह से आप 4-5 फार्मूलाज राइट करके, 4-5 मेंबर्स राइट करके आप एग्जांपल दे सकते हैं, इनफ होगा। ठीक है, अब हम देख लेते हैं कि हम इन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को होमोलोगस सीरीज़ में अरेंज ही क्यों करते हैं। अब हम देखने जा रहे हैं कि हम इन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को होमोलोगस सीरीज़ में अरेंज क्यों करते हैं। तो उसका हम लोग देख लेते हैं पहला पॉइंट। हम इसीलिए अरेंज करते हैं
डिफरेंट कंपाउंड्स को इन होमोलोगस सीरीज, क्योंकि ऑल कंपाउंड्स इन द सीरीज contain the same elements and functional group। ठीक हो गया। तो पहला पॉइंट ये है कि हम इन कंपाउंड्स को होमोलोगस सीरीज में इसलिए अरेंज करते हैं क्योंकि होमोलोगस सीरीज में जितने भी मेंबर्स पाए जाते हैं उनमें एलिमेंट्स भी सेम होते हैं और उनका फंक्शनल ग्रुप भी सेम होता है। जैसे मैंने अभी ये अल्कोहल की होमोलोगस सीरीज यहाँ पे राइट करके आपको एग्जांपल दी। अब यहाँ पर आप देखें कि एक ही तरह के तकरीबन एलिमेंट्स हैं, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। ठीक है, 3 तरह के एलिमेंट्स हैं तमाम के तमाम मेंबर्स में, और सेम फंक्शनल ग्रुप है, अल्कोहलिक फंक्शनल ग्रुप है कि अल्काइल ग्रुप के साथ हाइड्रोक्सल ग्रुप अटैच है, OH अटैच है। ठीक हो गया। फिर देख लेते हैं हम लोग दूसरा पॉइंट। हम लोग इसीलिए कंपाउंड्स को होमोलोगस सीरीज में अरेंज करते हैं क्योंकि ऑल द कंपाउंड्स इन द series can be represented by a general formula। आप एक ही जनरल फार्मूले से तमाम के तमाम मेंबर्स को होमोलोगस सीरीज के आप एक ही फार्मूले से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल दी कि अल्कोहल का जो जनरल फार्मूला होता है वो क्या होता है, CnH2n+1OH। ठीक है। सो इससे फ़ायदा ये होगा हमें कि हर कंपाउंड के लिए आपको अलग अलग फार्मूला लिखने की ज़रूरत नहीं होगी। आप एक जनरल फार्मूला बता देंगे और उसके अकॉर्डिंग नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इंक्रीज करते जाएंगे और इस तरह से होमोलोगस सीरीज के मेंबर्स बनते जाएंगे। ठीक है। फिर हम लोग देख लेते हैं नेक्स्ट पॉइंट के द मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ each homologue differ from one above and one below it by a CH2 यूनिट। एक होमोलोगस सीरीज में पाए जाने वाले तमाम मेंबर्स को अगर आप देखें तो वो अपने ऊपर और अपने नीचे वाले कंपाउंड से किस तरह डिफरेंशिएट करेंगे आप उनको, एक CH2 यूनिट का डिफरेंस होगा। ठीक है। ऊपर वाले कंपाउंड में CH2 यूनिट कम होगा और नीचे वाले कंपाउंड में CH2 यूनिट ज़्यादा होगा। ठीक हो गया। फिर फोर्थ पॉइंट, ऑल कंपाउंड्स इन द सीरीज कैन बी prepared by similar methods। अब देखें तमाम कंपाउंड्स की होमोलोगस सीरीज में तमाम मेंबर्स की जो प्रॉपर्टीज हैं वो सेम होती हैं। ठीक है। केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होती हैं,
सो इस वजह से आप तमाम तरह के कंपाउंड्स को सिमिलर मेथड्स से प्रिपेयर कर सकते हैं, ठीक है, तैयार कर सकते हैं। कोई आपको हर एक मेंबर को अलग अलग तरीके से तैयार करने की ज़रूरत नहीं होती। फिर नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि ऑल द कंपाउंड्स हैव सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज़। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि केमिकल प्रॉपर्टीज़ तमाम मेंबर्स की सेम होती हैं, तो इस वजह से आपको तमाम मेंबर्स को अलग अलग मेथड्स से प्रिपेयर करने की ज़रूरत नहीं है। एक ही मेथड से आप तमाम मेंबर्स को एक होमोलोगस सीरीज़ के प्रिपेयर किया जा सकता है। फिर नेक्स्ट पॉइंट क्या है, देयर इज़ ए gradual variation in physical properties with increasing molecular weight। जैसे जैसे आप हायर मेंबर्स की तरफ जाते हैं, ठीक है, तो बेसिकली होता क्या है, नंबर ऑफ एटम्स इंक्रीज होंगे। तो जब नंबर ऑफ एटम्स इंक्रीज होंगे मॉलिक्यूलर वेट भी इंक्रीज होगा। तो जब मॉलिक्यूलर वेट इंक्रीज होगा तो इनकी फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ भी चेंज होती जाएंगी। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करते हैं मेल्टिंग पॉइंट की, ठीक है, तो जैसे जैसे आप सीरीज़ में आएंगे आगे की तरफ तो नंबर ऑफ़ एटम्स आप देख रहे हैं ज़्यादा होते जा रहे हैं, ठीक है। तो जब नंबर ऑफ़ एटम्स ज़्यादा होते जा रहे हैं तो इनके बॉइलिंग पॉइंट्स भी क्या होते जाएंगे, इंक्रीज़ होते जाएंगे, ठीक है। सो ये तो थी होमोलोगस सीरीज़। मैंने आपको होमोलोगस सीरीज़ की एग्जांपल दी, उसके बाद मैंने आपको बताया कि हम डिफरेंट केमिकल कंपाउंड्स को होमोलोगस सीरीज़ में अरेंज ही क्यों करते हैं। होपफुली आपको ये लेक्चर क्लियर हो गया होगा। फिर भी अगर आप लोगों के माइंड में कोई कन्फ्यूजन है, कोई क्वेश्चन है, देन आप नीचे कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई है देन चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक किया करें, शेयर किया करें। थैंक यू वेरी मच।